पंडित जी से जानते हैं कि रामनवमी पर राम दरबार की पूजा करने की सही विधि और मंगल मुहूर्त क्या है। पंडित जी, क्या है सही विधि और मंगल मुहूर्त? रामनवमी पर क्या करें? आज रामनवमी है और आज रामनवमी के पूजा का मध्याह्न मुहूर्त 2 घंटे 28 मिनट का है। आज सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक रामनवमी पर श्री राम की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो राम जी का प्रकटोत्सव, जन्मोत्सव इसी समय मनाना चाहिए। राम दरबार के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने दिव्य ढंग से षोडशोपचार पूजन करें। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत राम दरबार की पूजा करें और भगवान श्री राम को खीर या मेवे का भोग लगाएं। जितना संभव हो सके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम दरबार की 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने की जगह न हो तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के परिक्रमा करें। रामनवमी पर राम मंत्र, जो तारक मंत्र है, ओम रांग रामाय नमः, ये तारक मंत्र है राम जी का। ये और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करने से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे धन संपदा भी बढ़ती है, घर में सुख संपदा रहती है, घर में सुमति रहती है। भगवान राम के किसी भी नाम का मंत्र जप अगर तुलसी या चंदन की माला पर किया जाए तो निसंदेह ये भवसागर से पार उतारने वाला है। बताना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। मतलब कि कहने का आशय ये है कि नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और अभिजित मुहूर्त में श्री राम भगवान का जन्म जो है हुआ है। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ है वो शुक्ल पक्ष में और अभिजित मुहूर्त में हुआ है। और अभिजित मुहूर्त का मतलब यहाँ पुनर्वसु से है। पुनर्वसु नक्षत्र से यहाँ अभिजित का तात्पर्य लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में हमारे यहाँ कहा गया है कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनुघन श्यामा, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीतयमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गाँव वहीं श्रुति संता, सो मम हित लागी, जनु अनुरागी, प्रगट भये श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है, मम उर सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ही चहै, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहै, माता बुन बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे सुशीला, यह प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वहीं
हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु श्री राम का आज ही के दिन अभिजित मुहूर्त में, आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, मधु मास चैत्र का महीना है। न इस सीजन में अधिक घाम होता है, न अधिक धूप होती है, न अधिक ठंड होती है। बड़ा ही सुंदर महीना है, बसंत ऋतु है। ऐसे में प्रभु श्री राम 12 बजे माँ कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं और अपने विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनको देख करके माता कहती है कि हे प्रभु, आप बालक रूप में हो जाइए, शिशु लीला करिए जिससे सुख मिले। प्रभु तत्काल बालक रूप में हो जाते हैं और उन्हें सुख देते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, विप्र धेनु सुर संतहित। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने सज्जन पुरुष। इन चारों के कल्याण के लिए भगवान राम शरीर धारण करते हैं। विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। और एक रामचरितमानस की चौपाई है, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है और दुष्ट लोग जब अनीति ऐसी करते हैं कि सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, ब्राह्मण, देवता, गाय और पृथ्वी को त्रस्त कर देते हैं, तब तब हरिधरि विविध शरीरा, तब तब श्री हरि विविध रूपों को धारण करके और सज्जनों की पीड़ा का निवारण करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। विश्वास रखिए, प्रभु का अवतार होता है, हर क्षण होता है, प्रतिक्षण होता है। वैसे तो शास्त्रों में इनके 10 अवतार वर्णित हैं, कहीं कहीं 24 अवतारों की चर्चा होती है, लेकिन सही बात बताऊं आपको, इनके अनंत अवतार होते हैं। अनंत अवतार होते हैं, 1-2 अवतार नहीं, अनंत अवतार होते हैं, जिन अनंत अवतारों को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सूरदास के सामने 5 वर्ष के बालक बन करके उनकी डंडी पकड़ करके वृंदावन लाते हैं, ये कौन सा अवतार है? धन्ना जाट के सामने बैठ करके रोटी खाते हैं, ये कौन सा अवतार है? नामदेव के सामने बैठ करके दूध पीते हैं, ये कौन सा अवतार है? सखुबाई के लिए आकर के खम्भे में बंध जाते हैं, ये कौन सा अवतार है? कहाँ लिखा हुआ है? इनके अनंत अवतार है, अपने भक्तों के लिए अनंत अवतार धारण करते हैं। इसलिए आज रामनवमी का दिन है। आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं या नहीं, अपना जन्मदिन मनाते हैं या नहीं, लेकिन मेरा आग्रह है, आज प्रभु श्री राम का जन्मदिन अपने घर में ज़रूर मनाएं। और आज घर में खुशियों का माहौल रहे, साफ सफाई रहे, पूजा स्थान में स्वच्छता रहे और घर के लोग खुशी में रहें। हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन वस्त्र की व्यवस्था कर दें। अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बना करके राम दरबार के सामने भोग प्रसाद चढ़ाएं और उसे घर के लोग भी ग्रहण करें। आज रामनवमी का उत्साह पूर्वक स्वागत करते हुए और इस पर्व को मनाएं तो निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की कृपा से जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।